कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं काम की जगह पे, वर्क प्लेस पर। इसके अलावा रिलेशनशिप की हम बात करने वाले हैं, हेल्थ की भी बात करने वाले हैं, किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी जो है आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करने वाला है। और बोलना बहुत आसान है क्योंकि हम बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन क्या होता है ना ऋतु जी, जब हम लाइफ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत टफ होता है। तो शुरुआत करते हैं वर्क प्लेस से, क्योंकि हम काम की जगह पे बैठे हुए जी। हैं। तो वर्क प्लेस पे स्पिरिचुअलिटी क्या पॉसिबल है, मतलब किस तरीके से ये हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। और जैसे काम करते हैं सभी, लेकिन क्या होता है इतनी भागदौड़ होती है कि स्पिरिचुअलिटी को, पहले तो स्पिरिचुअलिटी वर्ड जो है जी। ये एक बारी थोड़ा सा आप समझाइए कि है क्या। हर कोई जी। समझता है योग मेडिटेशन, जी। क्या यही स्पिरिचुअलिटी है? तो इस जी। पर थोड़ा सा आप लोगों जी। को बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, क्योंकि आजकल स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी बहुत सारे व्यूज़ हैं और ऐसे नहीं है कि कोई व्यू गलत है। हर व्यू अपने तरीके से लाइफ को जो है वो एक बेटर पर्सपेक्टिव देने का ही प्रयास करता है। आज हम उसी को थोड़ा सा गहराई से डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगी नेहा जी, आप एक छोटी सी एक्सरसाइज मेरे साथ Okay. करें। आपको करना ये है, आपको हाथ को इस तरह से आगे रखना है और उसको फिंगर को सीलिंग की तरफ पॉइंट करना है। अब फिंगर को सीलिंग की तरफ पॉइंट करते हुए आपको हाथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। क्लॉकवाइज मीनिंग जो 12, 3, 6 एंड 9। हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ ये छोटी सी एक्सरसाइज करें। आपको हाथ को इस तरह से घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 12, 3, 6 एंड 9। घुमाते घुमाते आपको हाथ को धीरे धीरे नीचे लाना है, अपने फेस के लेवल पर धीरे धीरे और नीचे लाते लाते आपके गले के लेवल पर और अब आपके पेट के लेवल पर। अब आप देखेंगे जब हाथ जो है वो स्टमक के लेवल पे घूम रहा है तो वो हाथ क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है क्लॉकवाइज ही घुमा रहा ओके, है। चेक कीजिए 12, 3, 6 और 9 हो रहा है या 12, 9, 6 और 3 हो रहा है? ऐसा कुछ लग तो रहा है उल्टा, लेकिन हाँ। जी। तो जी। ये समझ नहीं पाई मैं, मतलब कि कैसे जी। ऐसे हो गया कि ऊपर से हम क्लॉकवाइज चल रहे थे जी। और नीचे आते आते वो ऐसा फील होने लगा कि वो एंटी क्लॉक घूम एंटी रहा है। क्लॉकवाइज हो गया। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। जो हमारे व्यूअर्स ने भी ये किया होगा, आपने देखा होगा कि ऊपर आपने जब घुमा रहे हैं हाथ नीचे लाते लाते आप वही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, लेकिन वो फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम जब पहले देख रहे थे हमारे विजन के लेवल से ऊपर देख रहे हैं। जब ऊपर देख रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज है, जैसे ही विजन के लेवल से नीचे आ गई तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई, क्योंकि हम देख अलग तरीके से रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज अब दिखना शुरू हो गई। नाउ स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस। हमारा जीवन के प्रति देखने का नज़रिया, जिसे हम कहते हैं ना पर्सपेक्टिव या एटीट्यूड, हम लाइफ को कैसे देखते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कि हम 1 घंटा अपने आप को या औरों को बैठ के कैसे देखते हैं, लेकिन सारा ही दिन हमारा लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है वो जो है वो स्पिरिचुअल होना या नहीं होना वो डिफाइन करता है। जैसे अगर हमारी दृष्टि बहुत ऊंची है औरों के प्रति, स्वयं के प्रति, अगर एक ऊंची दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारे जीवन की घड़ी भी क्लॉकवाइज सीधी घड़ी घूमना शुरू हो जाती है। सीधी घड़ी मीनिंग जीवन में जब सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, जैसे हम पिछली बार भी हमने बात की थी, जो मुझ आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो हमें बहुत कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, वो वैल्यूज़ जो हम आज सीख भी कर रहे हैं। तो जीवन की घड़ी जब सीधी घूमना मीनिंग इन वैल्यूज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मीनिंग हम लाइफ में बहुत कंफर्टेबल, एट ईज़ हैं। और जैसे जैसे हमारा दृष्टिकोण जो है वो चेंज हो जाता है लाइफ के प्रति, स्वयं के प्रति, औरों के प्रति, तो कहीं ना कहीं जीवन की घड़ी भी फिर उल्टी घूमना, मीनिंग स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, फियर, ये सारी चीज़ें वही हैं जो जीवन की घड़ी उल्टी घूमना शुरू हो जाती है। तो अगर जैसे किसी को 2 लाइन में समझना हो बहुत ही सिंपल तरीके से कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, किसी ने पूछ दिया, कह रहे तुम बड़े बोलते हो कि स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी है क्या, बहुत ही आसान से शब्दों में 2 लाइन में अगर किसी को समझना हो तो है क्या? जी, स्पिरिचुअलिटी मीनिंग अच्छा बनना, एक अच्छी कलीग बनना, एक अच्छी टीम मेंबर बनना, एक अच्छी माँ बनना, एक अच्छी बेटी बनना, एक अच्छी बहन बनना। जस्ट बीइंग नाइस इन द सेंस, हम जो भी करें एक सही पर्सपेक्टिव, एक सही दृष्टिकोण से करें, हम वही दृष्टिकोण से अपने जीवन को जिए, ये है स्पिरिचुअलिटी। और जो हमें नेचुरली अच्छा बना देता है, क्योंकि हम इन वैल्यूज़ के आधार पे ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे हम किसी से बात करते हैं, इफ़ आई एम पीसफुल, अगर मेरा जीवन को देखने का नज़रिया ही बहुत काम, कंपोस्ट, पीसफुल है,
वही मेरे बिहेवियर में आएगा। तो फिर एक अच्छी बेटी, एक अच्छी कलीग, एक अच्छी बॉस वो बनना ईजी हो जाएगा। जबकि इसी का ऑपोजिट, अगर मैं बहुत गुस्से में रहती हूँ, फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ, तो वही एक तो मैं एक्सपीरियंस वो करती हूँ, एंड देन वही मेरे जो इंटरेक्शंस में आते हैं उन्हें भी वही मिलता है। देन आई एम एनीथिंग ऑपोजिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो